नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे होमगार्ड जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। इसमें भी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। देखिए, हर एक क्लास की पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो देखिए, अभी तक ये 26 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। तो इन सभी की अगर प्लेलिस्ट पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम ग्रुप। अब देखिए, टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप लोगों को थोड़ा सा हम बता देते हैं कैसे आपको मिलेगा। अब जैसे टेलीग्राम पर जाएंगे तो आप सर्च करेंगे मंगल सिंह एकेडमी ऑफिशियल, ठीक है। तो आप लोगों को वहाँ पर एक ग्रुप दिखाई पड़ेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर जो है इस तरह से फाइल जो भी हमारी ये हैं, देख सकते हैं यहाँ पर दी गई हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने चलाए हैं सभी यहाँ पर अपलोड हैं। 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे आप देख सकते हैं। अभी तक हमने 21 जो है प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। इसका लोगो अगर देखना चाहें, देखिए लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरीके से, मंगल सिंह एकेडमी ऑफिशियल। बाकी इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी तक इसमें देखेंगे टोटल जो है 229 लोग अभी तक इसमें जुड़ गए हैं। सभी को यहाँ पर करंट अफेयर के, जीके जीएस के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं। तो डेली आप लोगों को कंटेंट यहाँ पर अच्छा ही देखने को मिलेगा। अगर मैथ्स की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं साथ में, तो वो भी इसी में मैथ के भी दिए जाते हैं। बाकी इसमें आप लोगों को फोकस किया गया है केवल यहाँ यूपी होमगार्ड जीके जीएस के ही इस पे नोट्स अभी दिए जा रहे हैं। तो सभी प्लेलिस्ट जितनी भी बनी हुई हैं सभी की वीडियोस यहाँ पर, और साथ ही साथ इनके पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़िए और आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपको बताना है भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग एग्जाम में इस तरह से प्रश्न, ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। तो हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आप बताएंगे नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। भारत में सागा दावा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी 3 से 4 एग्जाम में अलग अलग पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको शामिल किया। तो भारत में सागा दावा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो सागा दागा त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? तो आप बताएंगे सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 3, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम या विशाखापत्तनम लिखा होगा, ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में, ठीक है। तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6, अर्जेंटीना की राजधानी का नाम क्या है? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से अर्जेंटीना की राजधानी का नाम। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूनस आयर्स, ठीक है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स। तो अर्जेंटीना की राजधानी का नाम, तो आप बताएंगे ब्यूनस आयर्स। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7, अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम क्या है? अगर मुद्रा पूछ लेता है तो मुद्रा बतानी है कौन सी होगी। तो अर्जेंटीना की मुद्रा, क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पीसो। तो अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम है पीसो, ठीक है। तो पीसो याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8, मॉरिशस की राजधानी का नाम है? तो आपको बताना है मॉरिशस की राजधानी का नाम क्या है। देखिए, आप कमेंट जरूर किया करें 50 में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं।
ठीक है, कम ज़्यादा होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका स्कोर पता चलता रहता है स्कोर क्या रहा है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। और डेली आप जो है हमारे चैनल को विजिट करें, वहाँ पर आप लोगों को डेली प्लेलिस्ट में देखना है, जो भी हम वीडियोस बनाएंगे प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं, वहीं से आपको अपडेट रहना है। बाकी PDF और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन करिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्ट लुइस। ठीक है, तो मॉरिशस की राजधानी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे पोर्ट लुइस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे, 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10, प्रतिवर्ष पुलवामा शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है प्रतिवर्ष पुलवामा शहीद दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 फरवरी। तो 14 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी दिन जो है पुलवामा में अटैक हुआ था, तो पुलवामा शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 14 फरवरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, यानी किस राज्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। देखिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल को। तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे उड़ीसा। ठीक है, तो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर स्थान कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप बताएंगे, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलोंग यानी कि मेघालय। ठीक है, तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे शिलोंग को। शिलोंग कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे मेघालय में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो का मुख्यालय बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। देखिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15, देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। देखिए 15 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मुंबई में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। 16 का राइट आंसर बताना है। देखिए 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17, देखिए गन्ना प्रजनन संस्थान, ठीक है, किस शहर में स्थित है, तो आपको बताना है गन्ना प्रजनन संस्थान किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया, तो आपको बताना है वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया। 18 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 18 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया, तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया,
तो आपको बताना है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 19 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। देखिए 19 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 20 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो 20 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता। तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे कोलकाता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। दूध का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यह भी इसी में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आप राइट आंसर पहले बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का सफेद रंग होता है। ठीक है, अगर पूछ ले दूध का पीला रंग यानी गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीला रंग का होता है, तो वो पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आप बताएंगे कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे गाय का जो दूध होता है, याद रखना है गाय का दूध हल्का पीले रंग का होता है। लिखे दे रहे हैं यहाँ पे ताकि आप अच्छे से याद रखेंगे। कैसा होता है, हल्का पीले रंग का होता है, पीला होता है। ठीक है, चलिए पीला होता है और किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आप याद रखेंगे कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। और दूध का सफ़ेद रंग अगर पूछता है तो केसीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण जो दूध का सफ़ेद रंग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 22। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई। तो स्थापना इसमें बताना है किस सन में हुई थी। ठीक है, 22 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 28 जून 1919 को हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 28 जून 1919 को हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। 23 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में है। कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मुंबई में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। केंदुली उत्सव, यानी अब देखिए कई नामों से ये केंदुली उत्सव मनाया जाता है और कई नामों से जाना जाता है। तो केंदुली उत्सव ये करके पूछा गया था प्रश्न PYQ। और इसका दूसरा नाम है जयदेव केंदुली मेला या बाउल मेला। बाउल मेला कहेगा तब भी आपको वही राज्य बताना है। ठीक है, अब देखिए कई नाम यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट थे सभी को हमने शामिल किया है। केंदुली उत्सव कहे या जयदेव केंदुली मेला कहे या बाउल मेला कहे, ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो केंदुली उत्सव कहे या जयदेव केंदुली मेला कहे या बाउल मेला कहे, आपको इसको करेक्ट करना है। किसको, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल को ही टिक करना है। किसे टिक करना है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। वाई आई एम आ हिंदू, इंग्लिश में भी लिख दिया है वाई आई एम आ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है इसलिए हमने यहाँ पर शामिल किया। तो 25 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शशि थरूर। ठीक है, तो वाई आई एम आ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे डॉक्टर शशि थरूर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। तो आपको बताना है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, तो वो सन बताना है। तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1945। राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे 1945। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। देखिए मथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है।
तो ये लोक नृत्य है कौन सा, तो आप याद रखेंगे मथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो 27 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए 27 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य में। ये इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो मथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, तो आप बताएंगे तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। 28 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 28 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा राज्य में है। कहाँ पर है, तो आप बताएंगे गोवा राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं। तो आपको बताना है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। 29 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए 29 का यहाँ पर ऑप्शन जो है याद रखेंगे, ऑप्शन बी, औरंगाबाद जिले में। कहाँ पर है, औरंगाबाद। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो आप याद रखेंगे औरंगाबाद में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो 30 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 30 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है, तो आप बताएंगे कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर बना है। कहाँ पर बना है, तो आप बताएंगे महानदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आपको बताना है हिंद स्वराज जो पुस्तक है, इनके लेखक का नाम बताना है। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो 32 का आप यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस एक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है। तो आपको बताना है इनमें से किसका जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आप बताएंगे। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं। तो इनकी संख्या पूछी जाती है, तो संख्या जरूर याद रखिएगा। ये भी हमने देखा है 3 से 4 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हॉटस्पॉट की संख्या पूछ लेता है, बहुत ही सिंपल सा, याद रखिएगा। 34 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या जो यहाँ पर बतानी है, तो वो 4 संख्या है। कितनी है, तो आप बताएंगे 4 है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। तो आपको बताना है मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई। तो आपको बताना है 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए 35 का अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बिहार। तो बिहार याद रखिएगा, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप बताएंगे बिहार से हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 37। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है। तो आपको बताना है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार जो है, ये पहली भारतीय महिला रही थी जिनको जो है बुकर पुरस्कार मिला था। उनका नाम क्या है, तो आप बताएंगे अरुंधति राय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, तो आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। 38 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। देखिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1995। राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे 1995। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। नीति
आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम बताना है। ठीक है, तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम, 39 का करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा यहाँ पर नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। शिव किला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है शिव किला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। 40 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे, तो 40 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो शिव किला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41। भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है भोरघाट दर्रा का संबंध किस राज्य से है। 41 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो भोरघाट दर्रा तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 42। रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है रेफ्रिजरेटर के खोजकर्ता का नाम। ठीक है, 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 42 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम कुलेन, याद रखिएगा विलियम कुलेन। तो इन्होंने रेफ्रिजरेटर की खोज की थी। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर के खोजकर्ता का नाम क्या है? तो विलियम कुलेन नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 43। एक्स-रे के आविष्कारक का नाम क्या है? तो आपको बताना है एक्स-रे के आविष्कारक का नाम बताना है, यानी किसने खोज की थी एक्स-रे की। ठीक है, तो 43 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा विलियम रोएंटजन को याद रखिएगा। अगर शॉर्ट फॉर्म में आएगा तो रोएंटजन लिखा होगा या पूरा नाम लिखा होगा इस तरीके से। तो रोएंटजन से याद रखिएगा एक्स-रे की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। हृदय रक्त क्रियाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आपको बताना है हृदय रक्त क्रियाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय रक्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हृदय से संबंधित याद रखिएगा कार्डियोलॉजी है यहाँ पर, तो कार्डियोलॉजी को टिक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 45। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकोलॉजी कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो आप बताएंगे माइकोलॉजी कहलाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 46। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। 46 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बेंडा, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो आप याद रखेंगे बेंडा। ठीक है, तो बेंडा ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 47। किस विटामिन की कमी के कारण जनन शक्ति कम हो जाती है? अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है जनन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रजनन जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो कौन से विटामिन की कमी के कारण जो है प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, यानी जनन शक्ति कम हो जाती है? तो 47 का आप राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन ई की कमी के कारण जो है जनन शक्ति कम हो जाती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। स्कर्वी या मसूड़े का फूलना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपको बताना है स्कर्वी या मसूड़े का फूलना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। 48 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 48 का यहाँ पर देखें अगर करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों का फूलना और मसूड़ों से ब्लड बाहर आने लगता है। तो आप समझ जाइएगा विटामिन सी की कमी हो गई, इसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 49। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? जो सेल होती है, सेल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है ये बताना है। देखिए 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, तो इससे प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आप याद रखेंगे राइबोसोम के कारण जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन जो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यानी यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 50। विषाणु के कारण
ठीक है, निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, यानी विषाणु से फैलने वाली इसमें कौन सी बीमारी है, रोग का नाम बताना है। तो वायरस से फैलने वाला रोग का नाम बताना है। 50 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेचक जो होता है ये विषाणु से होता है, यानी वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सभी टॉप 50 प्रश्न जो है पसंद आए होंगे। अगर इसकी पीडीएफ पानी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइंट हुए। बिना जुड़े आप वहाँ से पीडीएफ नहीं पा सकते हैं, तो इसलिए आप ज्वाइंट हुए और वहीं से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।